अरे ये क्या, मैं इतना जवान और खूबसूरत था, अब मैं बूढ़ा कैसे हो गया? एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में बुरी तरह भाग रहा था। गांव के कई लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और उसे पकड़कर बुरी तरह पीटने लगे। मारो, इसने हमारे गांव वालों को गलत भविष्यवाणी बताई है। अरे ऐसे ढोंगी बाबा को तो गांव में ही नहीं रहना चाहिए। मारो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, ऐसे साधु को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इसे जान से मार देंगे आज, या फिर गांव से निकाल देंगे। सभी गांव वाले साधु को मारने लगते हैं। तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? कोई तो मदद करो, मुझे बचाओ। ये लोग अंधे हो गए हैं, एक साधु की हत्या करने पर लगे हुए हैं। तभी 4 भाई जो वहाँ से गुजर रहे थे भाग कर आते हैं और गांव वालों को रोक देते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? तुम चारों भाई यहाँ से हट जाओ। अरे ये साधु ढोंगी है और इसने अपने ढोंग से पूरे गांव को अंधा करने की कोशिश की है। इसे तो मार खाना ही पड़ेगा। हटो। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। आप लोग जाओ, इस बूढ़े साधु की अकल हम ठिकाने लगाएंगे। इसे मार कर गाँव से बाहर फेंक देंगे। बहुत खूब। सभी गांव वाले संतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। बाबा, अभी आप सुरक्षित हैं, गांव वाले चले गए हैं, आप भी सुरक्षित जगह चले जाओ। तुम चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम चारों की वजह से मैं सही सलामत बच गया, वरना ये गांव वाले तो मुझे मार कर फेंक ही देते। आपने ऐसा क्या किया साधु महाराज, जिससे पूरे गांव वाले आपकी जान के दुश्मन बन बैठे थे? मैंने बस वही बताया जो इस गांव में होने वाला है, लेकिन सब मुझे ढोंगी समझकर मारने पीटने लग गए। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली, इसीलिए मैं तुम चारों भाइयों को 4 वरदान देता हूँ। साधु महाराज, हमने आपकी जान किसी वरदान के लालच में नहीं बचाई, लेकिन फिर भी आप देना चाहते हैं तो हम चारों भाई आदर के साथ आपका वरदान लेंगे। फिर साधु चारों भाई के कान में एक एक वरदान दे देते हैं। इस वरदान का सही इस्तेमाल करना, वरना इसका दुष्परिणाम भी होता है। फिर साधु वहाँ से चले जाते हैं। तभी सभी भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो, हम सबने जो सोचा था वो हमें मिल गया है। हाँ भैया, इसीलिए तो हमने साधु को बचाने का नाटक किया। और देखो, हम सब जानते थे कि ये हम सबको वरदान देंगे, और सच में इन्होंने हमें वरदान दे दिया। अब तो हम सब सच में बहुत ही धनी व्यक्ति बन जाएंगे। पर भैया, ये सब ठीक नहीं, लालच करना गलत बात है। चुप हो जाओ मोहन, अब चलते हैं। फिर चारों भाई अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह होते ही साधु महाराज ने तो मुझे वरदान दिया है, लेकिन अब मुझे अपने वरदान का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके सामने एक छोटी सी मिट्टी का ढेर होता है। अगर साधु महाराज के वरदान में ताकत है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मिट्टी का ढेर सोने के ढेर में बदल जाए। तभी कुछ तेज रोशनी फैलती है और वहाँ एक छोटी सी मिट्टी का ढेर सोने के ढेर में बदल जाता है। अरे, ये तो सच में चमत्कार हो गया। ये सोने का ढेर बन गया। अब मैं अमीर हो गया, पूरे गांव में सबसे धनी व्यक्ति हो गया। मुझे ये बात जाकर गांव वालों को बतानी चाहिए। वो लोग हमेशा मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते थे। अब सबको पता चलेगा कि मैं कितना अमीर हो गया हूँ। बिरजू सोने का ढेर लेकर घर से बाहर निकलता है। तभी सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे, ये तुम्हारे हाथों में इतना सोना कहाँ से आया? आप लोग हर वक्त मुझे चिढ़ाते थे ना कि मैं गरीब हूँ। अब देखो कितने सारे सोने का ढेर हो गया है मेरे पास। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे ढेर हैं। अरे, और ये कैसे हो सकता है?
तुम तो भिखारी थे, बता तेरे पास इतना सारा धन कैसे आ सकता है? तभी एक गांव वाला बिरजू के पास चला जाता है। बिरजू जैसे ही उसे हाथ से हटाता है, अचानक से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये क्या, तुम्हारे छूते ही ये महेश्वर कैसे मर गया? तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे वो कमजोर होगा, इसीलिए मर गया होगा। उसके छूने से कोई थोड़ी मर सकता है। हाँ, भला कोई छूने से कैसे मर सकता है? मैं तो अमीर हो गया हूँ, अब मैं सेठ वाली जिंदगी जीऊंगा। बिरजू जाने लगता है। तभी एक गांव वाला दूर से आता है और धन छीनने लगता है। बिरजू उसे हाथ से छुड़ाकर धक्का दे देता है। तभी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही एक गांव वाले आते हैं और लगातार 3 गांव वालों की मृत्यु हो जाती है। ये क्या, सभी गांव वाले धन के लालच में बिरजू से धन छीन रहे हैं और बिरजू जैसे ही छूता है सबकी मृत्यु हो जा रही है। ये यानी कि ये श्रापित है। यानी कि इसको धन मिला और ये श्रापित हो गया। मारो इसे। ऐसा व्यक्ति गांव में रहेगा तो ये हम सबको जान से मार देगा। मारो। इतना सुनते ही बिरजू घबरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं सबको छू रहा हूँ, सब जान से क्यों मर रहे हैं? अब ये सब गांव वाले मुझे जान से मार देंगे। मुझे भागना चाहिए। बिरजू वहाँ से भागने लगता है और सभी गांव वाले उसका पीछा करते हुए उसे घने जंगलों तक ले आते हैं। बिरजू भागते भागते एक झोपड़ी में जाकर बैठ जाता है और डर से कांपने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे धन तो मिला, लेकिन मुझे छूते ही सभी की मृत्यु कैसे हो रही है? अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। अपने भाइयों के पास कैसे जाऊं? जैसे ही मैं उन्हें छू लूंगा, कहीं वो लोग भी मर ना जाएं। गांव वाले मुझे देखते ही जान से मार देंगे। बिरजू फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मनोज अपने घर में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। अरे, मैं तो इतना सुंदर हूँ, इसीलिए मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता हूँ। क्योंकि वैसे भी गरीब समझकर कोई मुझे अपनी लड़की नहीं देता था, लेकिन अब तो मेरे पास वरदान है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इतने में ही मधु नाम की लड़की मनोज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? देखो मनोज, तुम गांव में सबसे सुंदर हो और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझ जैसे खूबसूरत व्यक्ति से तुम जैसी बदसूरत लड़की शादी कैसे कर सकती है? चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। ऐसा मत करो मनोज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम तो जानते हो प्यार में रंग रूप नहीं देखा जाता। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी और तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगी। अरे चली जा, मेरे लिए तो कोई स्वर्ग की अप्सरा आएगी जो सबसे खूबसूरत होगी, ना कि तुझ जैसी काली और भद्दी लड़की। चल जा यहाँ से। मनोज मधु का बहुत अपमान कर देता है और मधु रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई थी मुझसे शादी करने वाली। अरे, मेरे पास तो अब वरदान है, मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ। इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? अरे हाँ, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की तो जमींदार की बेटी रेशमा है, पर उसकी शादी तो हो चुकी है। पर क्या हुआ, मैं अपने वरदान से हासिल कर लूंगा। हे जादुई वरदान, मैं चाहता हूँ कि जमींदार की बेटी रेशमा, जो पहले से शादीशुदा है, अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आ जाए और मुझसे शादी कर ले। तभी थोड़ी ही देर में रेशमा आ जाती है। अरे, ये तो सच हो गया। देखो मनोज, मैं अपने पति को छोड़कर आ गई हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपना लूंगा।
आज से हम दोनों पति पत्नी बनकर रहेंगे। मनोज रेशमा को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अरे ये तो जादुई वरदान ने सच में कमाल कर दिया। मेरे गांव की इतनी खूबसूरत लड़की और इतने अमीर परिवार की लड़की मुझे मिल गई। अब कुछ दिन इसके साथ रह लेता हूँ, फिर जाकर इसके पति और इसकी हवेली पर कब्जा कर लूंगा। फिर तो मैं अमीर ही बन जाऊंगा। मनोज खुश हो जाता है और दिन बीत जाता है। अगली सुबह जैसे ही मनोज उठता है, वो अचानक बूढ़े के रूप में बदल चुका होता है। अरे ये क्या, मैं इतना जवान और खूबसूरत था, अब मैं बूढ़ा कैसे हो गया? ये क्या हो गया जी? आप तो इतने खूबसूरत और जवान थे, ये आप बूढ़े में कैसे बदल गए? पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं तो खूबसूरत था, मैं बूढ़े में कैसे बदल सकता हूँ? मैं अब तो ऐसे चेहरे के साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक होकर तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों का वक्त देती हूँ। अगर तुम अपना पहला वाला चेहरा वापस नहीं लाए, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये क्या हो गया? मैंने वरदान तो सुंदर पत्नी के लिए मांगा था, लेकिन अपनी सुंदरता तो नहीं गंवाने के लिए कहा था। लेकिन मेरी सुंदरता चली गई। अब मैं ऐसे चेहरे के साथ कैसे रहूंगा? मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे किसी तरह अपना चेहरा वापस चाहिए। मनोज घर से बाहर निकलता है। अरे ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा अपने गांव में। इतना बदसूरत इंसान भला कौन हो सकता है? सभी गांव वाले वहाँ से मुंह लटका कर चले जाते हैं। मनोज फूट फूट कर रोते हुए घने जंगलों में चला जाता है। जब तक मेरा चेहरा वापस नहीं आता, यहाँ मैं इस झोपड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मनोज झोपड़ी में जाता है, जहाँ पहले से ही बिरजू बैठा रहता है। ये क्या भैया, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने धन मांगा था और धन के बदले मैं जैसे ही किसी को छूता हूँ उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये क्या, तू बूढ़ा कैसे हो गया? मैंने भी अपना वरदान मांगा। सबसे सुंदर लड़की से मैंने शादी की, लेकिन अगले ही दिन मैं इतना बूढ़ा हो गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हम दोनों भाइयों के साथ? ये तो उल्टा हो गया। पता नहीं वो दोनों के साथ क्या होगा। फिर वही अर्जुन परेशान होकर बैठा रहता है। हे भगवान, मुझे वरदान मिले हुए 3 दिन हो गए और अभी तक मैंने वरदान का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतने में मुखिया आ जाता है। अरे ओ अर्जुन, क्या कर रहा है? तूने मुझसे पैसे उधार लिए थे, मेरे पैसे कब चुकाएगा? हाँ, मैं आपके पैसे चुका दूंगा मुखिया जी, मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए। देखो, तुम्हें वैसे ही बहुत दिनों का वक्त दिया है, अब और नहीं दूंगा। मुझे जल्दी पैसे चाहिए। ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मुझे 1 दिन का वक्त दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिनों का वक्त दे रहा हूँ। 2 दिनों में तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मुखिया चला जाता है। अच्छा, तो मुखिया मुझे कुछ पैसों के लिए इतनी बड़ी धमकी देकर गया। अब देखो मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा और पहले तो मैं मुखिया को इस गांव से बाहर निकालूंगा, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अर्जुन अपनी झोपड़ी से निकल पड़ता है और राजमहल में चला जाता है। राजा सिंहासन पर बैठा रहता है और उदास होता है। हे भगवान, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे इस अभिशाप से बाहर निकलूं? इतने में अर्जुन आता है। कहो तुम कौन हो और क्या तकलीफ है तुम्हारी? मैं तुम्हें क्या बताऊं राजा, मुझे क्या तकलीफ है। मुझे तो ये सिंहासन चाहिए। हे जादुई वरदान, मैं चाहता हूँ कि मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं और राजा खुद अपना सिंहासन मुझे सौंप दे
और अपना ताज मेरे सिर पर रख दे। इतने में पूरे दरबार में तेज रोशनी फैलती है और राजा अचानक राजगद्दी से उठ जाता है। आओ आओ अर्जुन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओगे और मैं ये राजगद्दी तुम्हें सौंप दूं। अरे ये तो कमाल हो गया, मैं तो बस अभी बोला था और राजा खुद अपना ताज मुझे सौंपने के लिए तैयार हैं। अर्जुन खुश होकर राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब से इस राज्य का राजा मैं तुम्हें घोषित करता हूँ। सब तुम्हारी बात मानेंगे और तुम जो कहोगे वही इस राज्य का शासन होगा। फिर राजा अपने सिर से मुकुट उतार कर अर्जुन के ऊपर पहना देता है और राजा मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अब तो मैं इस राज्य का राजा बन गया, मुझे बहुत खुशी हुई। अब तो मैं जो चाहूँ वो करूँगा। अर्जुन खुश हो जाता है। अगली सुबह होते ही अर्जुन जैसे ही सोकर उठता है, तभी उसके कक्ष के बाहर दो दासी आपस में हंस हंस कर बातें कर रही होती है। अरे हमारे राज्य का तो राजा रातों रात बदल गया। अरे बदलने से क्या फायदा, तुम्हें नहीं पता इस ताज को जो भी पहनेगा 5 दिनों बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि महाराज ने एक योगी की हत्या कर दी थी। योगी ने श्राप दिया था कि इस ताज को पहनते ही 5 दिनों बाद राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब वो राजा तो चले गए और ये नया राजा ताज पहन रहा है। देखना अब 5 दिन बाद इसकी भी हत्या होने वाली है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। दोनों दासी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें कक्ष में बैठा अर्जुन सुन लेता है और वो थर थर कांपने लगता है। हे भगवान, ये क्या, ये तो मेरे साथ ही बुरा हो गया। मैं तो इस राज्य का राजा बनना चाहता था, लेकिन ये ताज पहनते ही मेरी 5 दिनों में मृत्यु होने वाली है। नहीं नहीं, मुझे ये ताज नहीं पहनना, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, मुझे मेरा जीवन ही काफी है। अर्जुन अपना ताज उतारने लगता है, तभी वो ताज उसके सिर से चिपक जाता है और नहीं उतरता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये ताज मेरे सिर से उतर क्यों नहीं रहा है? मैंने कल पहना था, कल एक, आज 2, यानी 3 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अर्जुन ताज हटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ताज नहीं हटता है। फिर अर्जुन रोते हुए राजमहल में भाग जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? मैं इस ताज की वजह से मरना नहीं चाहता हूं। अर्जुन भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच जाता है। मुझे कहीं साधु महाराज भी नहीं मिल रहे। इसी झोपड़ी में इंतजार कर लेता हूँ जब तक साधु महाराज नहीं आते, क्योंकि साधु महाराज मुझे यहीं पर मिले थे। शायद फिर से मिल जाएं और इस ताज को हटाने का कोई रास्ता बता दें। अर्जुन जैसे ही झोपड़ी में जाता है, वहाँ पहले से ही बिरजू और मनोज रो रहे होते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन परेशान हो जाता है। ये क्या मनोज भैया, आप बूढ़े हो गए और आप दोनों इतना रो क्यों रहे हो? फिर दोनों भाई अपनी अपनी पूरी बात बता देते हैं, जिसे सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ भैया। मैंने ये ताज पहन लिया और 3 दिनों बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। मैंने सोचा था कि राजा बनकर अच्छी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। अब क्या करें, हमें भी समझ नहीं आता। पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ और अब पता नहीं मोहन के साथ क्या होगा। वो इस वरदान का इस्तेमाल कैसे करेगा? तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन अपने घर में बैठा रहता है। बहुत दिन हो गया है, अब जाकर मैं अपना वरदान मांग कर देखता हूँ कि क्या मिलेगा। लेकिन पहले अपने तीनों भाइयों को देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या वरदान मांगा है। मोहन अपने बड़े भाई के घर आता है।
वहाँ देखता है कि घर में सोने का ढेर लगा है, लेकिन बिरजू कहीं नहीं है। ये क्या? यहाँ तो सोने का ढेर है, लेकिन भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी वहाँ रघु आ जाता है। क्या हुआ मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने भैया को ढूंढ रहा हूँ। तेरा भाई तो श्रापित हो गया है। वो धन दिखाकर घूम रहा था और उसकी वजह से 3 गांव वालों की मृत्यु हो गई। अब वो हमें दिखा तो हम उसे जान से मार देंगे। अच्छा, तो बड़े भाई ने ये वरदान लिया। अब मैं दूसरे भाई को देखता हूँ। मोहन मनोज के घर जाता है। अंदर से रेशमा निकलती है। आप कौन हैं और मेरे भैया कहाँ हैं? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारे भैया एक ही रात में 100 साल के बूढ़े हो गए हैं। वो जवान होने गए हैं। जब वापस आएंगे तब मिलना। अच्छा, तो मेरे दूसरे भाई ने वरदान का इस तरह इस्तेमाल किया। एक सुंदर पत्नी अपने लिए होने की वजह से अपनी सुंदरता खो दी। अब मैं तीसरे भाई अर्जुन को देखता हूँ। मोहन अर्जुन के घर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये क्या हो गया? मेरा तीसरा भाई कहाँ है? आगे बढ़ते हुए मोहन को राजा मिल जाता है। महाराज, आप यहाँ? अरे मोहन, तुम्हारा भाई मेरे राज्य का राजा बन गया था। मैंने अपना ताज उसे दे दिया था, लेकिन वो ताज पहनते ही 3 दिनों के बाद उसकी मृत्यु होने वाली थी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था अपना ताज उतारने की, लेकिन पता नहीं तुम्हारा भाई खड़ा हुआ और मेरा ताज अपने आप उतरकर उसके सिर पर चला गया। मेरी तो जान बच गई, तेरे भाई की जान चली जाएगी। राजा वहाँ से चला जाता है। मेरे तीनों भाई मुसीबत में हैं। मुझे उनके पास जाना होगा। मोहन घने जंगल की तरफ जाता है। तभी एक झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज आती है। भला झोपड़ी से इतनी रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए। मोहन झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ तीनों भाई बैठकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। ये क्या? आप लोगों के साथ क्या हुआ है? तभी तीनों भाई अपनी अपनी कहानी मोहन को बताते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने तो अच्छा ही किया। आपने धन ले लिया, आपने एक सुंदर पत्नी ले ली और आप तो इस राज्य के राजा बन गए। अब मैं भी अपने वरदान का इस्तेमाल करूंगा। नहीं भाई, भगवान के लिए ऐसा मत कर। हम लोगों ने वरदान का इस्तेमाल किया है, तो हमारे साथ क्या हो रहा है? तुम मत करो, वरना तुम भी हम लोगों की तरह हो जाओगे और तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। हाँ, भैया बिरजू ठीक कह रहे हैं, ऐसा मत करो। हम लोग तो खतरे में पड़ गए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया वरदान और मैं ना करूं? नहीं नहीं, मैं भी करूंगा, अभी करता हूं। हे जादुई वरदान, मैं चाहता हूं कि मेरे तीनों भाइयों ने जो वरदान मांगा है उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए। मेरे तीनों भाई सही सलामत फिर से पहले वाले रूप में आ जाएं। मैं यही वरदान मांगता हूँ। तभी तेज रोशनी फैलती है और तीनों भाई ठीक हो जाते हैं। बिरजू खड़ा हो जाता है, अर्जुन के सिर से ताज गिर जाता है और मनोज फिर से जवान और खूबसूरत बन जाता है। इतने में ही पीछे से साधु महाराज आ जाते हैं। ये सब क्या था साधु महाराज? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम तीनों ने वरदान का गलत इस्तेमाल किया, और वो भी लालच में, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और मोहन ने वरदान को लालच में इस्तेमाल नहीं किया, उसने दूसरों की भलाई के लिए किया, इसीलिए उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा और तुम सब फिर से ठीक हो पाए। इसीलिए कहते हैं, वरदान मिले तो उसे कभी लालच में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा भी था। माफ कर दीजिए साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई। हम सब लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम सब अपना वरदान आपको वापस देते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पहले की तरह मेहनत करके अपना जीवन जीना चाहते हैं।
साधु महाराज, मेरे भाइयों से और मुझसे भी वरदान ले लीजिए। हमने एक एक बार ही उसका इस्तेमाल किया है और वैसे भी हमें वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, आज मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। और मोहन, तुमने वरदान दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है, इसीलिए तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। अब घर जाओ। मोहन जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक महल में बदल चुकी होती है। ये क्या, मेरी झोपड़ी तो महल बन गई। यानी साधु महाराज ने सही कहा था, जो वरदान दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है उसे बरकत मिलती है। अब मुझे जो भी घर या धन मिला है, मैं इससे सभी गरीब दुखियारों की मदद करूंगा। दूर खड़े साधु महाराज ये दृश्य देखकर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं और मोहन इसी तरह गरीबों और दुखियों की मदद करता हुआ खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है।